व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले क्रिप्टो के बारे में, और जो मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट टॉपिक जिसके लिए मैं बहुत बुलिश हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्रिप्टो एक फैड है, एक फैशन है जो आजकल बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और एक फैशन बन भी गया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई ओ इन्वेस्टमेंट, हाँ ओके, विच कॉइन यू हैव। तो बहुत सारे लोगों का जो टोटल पूरा जो फोकस होता है जब भी आप बात करते हो, और वो ये दिखाना चाहते हैं या फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर है, तो वो एक ही बात करेंगे, आपसे बोलेंगे मेरे पास क्रिप्टो है। तो भाई क्रिप्टो तो आपके पास भी होगा आई बिलीव, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो पे नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि आप एक ऐसी जर्नी का जो मौका है, जो एक मौका है, उसको आप मिस कर रहे हो। राइट, ये एक ऐसा मौका है जो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न दिखा सकता है। मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट डू और डाई लाइक। पर आप ये बात याद रखो कि क्रिप्टो, बहुत सारे लोग जो इमेजिन करते हैं फैशन है, हो सकता है एक फैशन बन के रह जाए। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये देखो, बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो हुए उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया थे, पर उसके बाद वो कभी यूज़ ही नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल कोडेक के कैमरा, याद रखिए कोडेक का जो कैमरा था हमारे पास, वो हम सब यूज़ करते थे एक टाइम पे, पर वो कोडेक कैमरा कहीं गुम सा हो गया। उसके बाद फिल्म आती थी, उसके अंदर वो रोल आते थे, वो सब गायब हो गए, और कोडेक कंपनी भी गायब हो गई और बैंकरप्ट हो गई। हो सकता है आज हम जो इमेजिन कर रहे हैं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम जो आज कसमें खा रहे हों, और जो हम वादे कर रहे हैं कि ये बहुत बहुत ही क्या कि ब्रेक थ्रू है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हो सकता है इससे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ हमारे पास आ जाए। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पे लोग दुनिया बैठ कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कोडेक कैमरे की तरह कहीं ना कहीं गुम हो जाए। तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। पर क्या आप तब भी बिटकॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मतलब है कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हमेशा वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, और इसलिए मुझे लगता है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं जब भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी पे होते हो, तो थोड़ा एक्सपोजर क्रिप्टो के लिए हमेशा रखना चाहिए। ऐसा ही एक्सपोजर मैंने कुछ साल पहले रखा क्रिप्टो में, और मैंने इन्वेस्ट किए अपने पैसे। उस टाइम पे एक बड़ा फेमस कॉइन आया था शिबा इनू, जो मुझे बड़ा फेवरेट लगा मुझे, क्योंकि मैंने देखा शिबा इनू काम कर रहा है, उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम कर रहे हैं। शिबा एक अपना खुद का यूनिवर्स भी बना रहा है, और वो सारी चीज़ों में, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। फेसबुक के साथ, मेटा के साथ वो इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता था कि चलो ये मीम कॉइन नहीं है, पर है तो मीम कॉइन, पर बेसिकली इसके बैकड्रॉप में जो शिबा यूज़ कर रहा है, जो शिबा का काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मेटा से रिलेटेड है, या किसी डेवलपमेंट्स में रिलेटेड है, या रिसर्च में रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आगे भाग सकता है। तो इतनी हमारी समझ जो टेक्नोलॉजी को लेके है वो बहुत कम है, और वो कम ही रहने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू होते हैं। आप सोचो कि आपने सब कुछ समझ लिया, मुझे तो वैसे भी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, पर हमें इतना पता है कि हम जितनी अपनी अक्लमंदी के साथ जितना हम समझ सकते हो उतना भी काफ़ी है। तो जितना हम समझ सकते हो उतना तो हमें समझना ही चाहिए। तो जितना आप समझ सकते हो उतना आप समझो, जितना आप ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आपको बस मेरा जो एक सजेशन आपके लिए हमेशा रहेगा कि आप उन प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करो, उन पॉइंट्स में इन्वेस्ट करो, उन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो जो आपको इन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं है, वो उसमें कुछ हो रहा है, उसमें कुछ डेवलपमेंट है। और यही सोच के मैंने बिटकॉइन एज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। ब्लॉकचेन के अलावा बिटकॉइन का लेने का एक और रीज़न मेरे पास ये भी था कि बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड है, और बाकी जो कॉइन्स हैं वो तो कितने ही बनाते रहेंगे वो लोग, पर बिटकॉइन की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, और वो उतनी ही रहने वाली है। इसलिए शायद इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जो वैल्यू बढ़ी, अगर आप देखो तो बिटकॉइन की भी वैल्यू बढ़ी। मेरे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, मेरे पास रिपल है, शिबा इनू है, मेरे पास डोज कॉइन है। तो आप इन सब इन्वेस्टमेंट्स को देख के आप कुछ ना कुछ सोच सकते हो। इनफैक्ट जो ट्रॉन है, इसका एक खुद का प्लेटफॉर्म है ट्रॉन, और इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स कुछ कुछ होते रहते हैं। ट्रॉन अपना खुद का क्या कहते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है ही उसका खुद के पास, पर इसमें भी ये भी जो वर्चुअल रियलिटी है, वीआर, और क्या कहते हैं, मेटावर्स, इसके लिए इसके साथ भी ट्रॉन की कोई डील हुई थी, टीआरएक्स की कोई डील हुई थी, और इस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं।
तो मुझे लगा था कि इसमें बहुत कुछ हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के पीछे, तो मुझे कंपनी पे बैट करना चाहिए, मुझे इसके बिजनेस पे बैट करना चाहिए, ना कि उस कॉइन के ऊपर। तो इस तरीके से आप भी अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं, आप भी कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं, पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे, जब इंडिया में प्लेटफॉर्म ही भाग जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, जिसका नाम था वाजीरेक्स। तो कमिंग बैक टू द वाजीरेक्स थिंग, कि वाजीरेक्स कब ऑन होगा किसी को नहीं मालूम। दुनिया की प्रॉब्लम सारी आईटी स्टॉक्स और आईटी कंपनीज या आईटी से रिलेटेड सारी चीज़ों से ये है कि पता नहीं कब इनका बोरिया बिस्तर बन जाए, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ तो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट जो है एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ इन एयर, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा क्लाउड है, सारा डेटा क्लाउड में रहता है। क्लाउड कहाँ दिखता है, क्या आपको नहीं दिख रहा क्लाउड? तो अब डेटा क्लाउड में है, डेटा दिख नहीं रहा आपको, हवा में ट्रांसफ़र हो रहा है। जो चीज़ हवा में ट्रांसफ़र हो रही है, जो चीज़ दिख नहीं पा रही, आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर पाओगे? और यही सबसे बड़ा इशू है। और कब कैसे आप उसको रोक पाओगे भागने से? और इसी तरीके से जब वाजीरेक्स में एक फ्रॉड हुआ, उसके बाद जो वाजीरेक्स इंडिया से भागा है, तो अभी तक लौटा ही नहीं। सिंगापुर में ये बैठे हैं, सिंगापुर में ये प्लान कर रहे हैं, सिंगापुर में ये बातें कर रहे हैं कि हम पैसा लौटाएंगे। अभी मेरे प्लेटफॉर्म पे जो मेरे पास जो इनका वो है, जो हमारे ऐप है वाजीरेक्स ऐप में, उसमें दिख रहा है मेरे को 150% रिटर्न, राइट। अब 150% रिटर्न तो दिख रहे हैं, पर तुम पैसा कितना दोगे? तुम एक भी रुपये पैसे देने को तैयार नहीं हो। अभी तुम कह रहे हो कि अभी वोटिंग होगी, फिर पोलिंग होगी, फिर वोटिंग होगी, अब तुम इसमें वोट करो, अगर नहीं करोगे इसमें वोट तो पता है तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। फिर तुम बहुत सारी एक लंबी चौड़ी तुम लिस्ट भेज रहे हो कि अगर आप इसमें वोटिंग ये नहीं करेंगे और आप ये वोट करेंगे तो आपका ऐसे नुकसान हो सकता है। वो इन्वेस्टर जो बेचारा ऑलरेडी आपके पास फंसा हुआ है, उसके पास ऑप्शन भी क्या है तुम पे ट्रस्ट करने के अलावा? वो तो आपको वोटिंग, जो आप जहाँ वोटिंग करोगे वो वहाँ वोट करने को कह देगा। अल्टीमेटली वो चाहता है तुम अपने उसके पैसे लौटा दो, जो पैसे फंसे हुए हैं उसको। और पैसे लौटाओ नहीं, विथ रिटर्न पैसे लौटाओ। बहुत सारे लोग तो इस बात पे भी नेगोशिएट कर लेंगे, आई एम श्योर, कि जितना पैसा फंसा है उसमें ही दे दो, उतना ही दे दो, चलो ख़त्म करो, तो हमें रिटर्न ही ना दो बाकी के। और मुझे लगता है आखिरी में हो सकता है वाजीरेक्स ये बात रखे कि हम आपको सारा पैसा तो नहीं दे पाएंगे, आप जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतना कर लो, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया वो नहीं, जितना पैसा आप रिटर्न कमा के बैठे हो ना, आप तो अपने प्लेटफॉर्म पे, आप तो अपना आपने वाजीरेक्स चलाया, आपने एक्सचेंजेस के पैसे तो काटे, पर और अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई और आपके पास कोई फ्रॉड हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किस बात के पैसे हो, आप किस बात का प्लेटफॉर्म है आपका, किस बात की सिक्योरिटी है, किस बात का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आपका, जो आप खुद ही नहीं बता, अपने कॉइन्स ही नहीं बचा पा रहे। कोई आता है आपके कॉइन्स चुरा के ले जाता है और उसके बाद आप कहानियाँ करते रहते हो कि हमने बंगाल में एक बंदे को पकड़ा, हमने यहाँ एक बंदे को पकड़ा और केस चल रहा है और इन्फॉर्मेशन निकल रही है, इतने रिकवर्ड हो गए हैं टोकन। और ये सब कहानियाँ हैं। कब तक ये टोकन होते रहेंगे? कितने साल लग गए आपको ये बोलते बोलते ऑलमोस्ट कि रिकवर हो रहे हैं टोकन, रिकवर हो रहे हैं टोकन, और अब हम करेंगे, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। फिर आपने रीबैलेंसिंग का इन्होंने एक झमेला डाल दिया ऐप में, आप जाओगे तो कि रीबैलेंसिंग करके इतने ऐप आप लिक्विड निकाल सकते हो, इतना पैसा लिक्विड कर देंगे। इतना पूरा जो प्रोसीजर है पैसा अपना वापस लेने का, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि एक आम आदमी उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के थ्रू जाएगा ही नहीं। अल्टीमेटली वो करेगा मेरा पैसा निकल जाए भाई, मैं इससे बाहर आऊँ, और या फिर उतना ही पैसा दे जितना तू दे रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, इफ़ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। वाजीरेक्स का पूरा जो प्लान, जो पूरा तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ करने का। पूरा जो उनका तरीका है समझाने का, मेल का, मतलब एक ही भी आप देखो, मेल जो है वो आसान भाषा में नहीं आता है, इतना टेक्नोलॉजी घुसेड़ देते हैं उस मेल में। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार ये क्या बोल रहा है, यार ये क्या बोल रहा है साला, मैंने कहाँ पैसा दिया था यार, ये क्या कर रहा है, क्या बकैती कर रहा है मुझसे, कि ये हो गया वो हो गया। फिर सिंगापुर कोर्ट में, फिर जिटई ने ये करा, कंपनी ने ये किया, सिंगापुर में कोर्ट में ये गया, ये पिटीशन, ये फाइल। एक आम आदमी की बस की है ही नहीं ये तुम्हारी ये पिटीशन फाइल और ये कहानी सुनने की, और आप कहानियाँ भरते जा रहे हो एक के बाद एक कहानी। अब ये कहानी, अब आप इस पर वोटिंग दे दो, अब आप ये कहानी, और आखिरी में आता है थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर कंटिन्यू सपोर्ट। सीरियसली, मतलब लोग परेशान हैं, आप कंटिन्यू सपोर्ट की बात कर रहे हो, और लोग कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ कंटिन्यू सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा ना तुम्हें, वरना तुम्हारे पास कॉइन है, हमारे पास तुम बोलोगे हम नहीं दे पा रहे भाई, बात खत्म हो गई कहानी। और तुम इंडिया में बैठे भी नहीं हो कि हम तुम्हें मार के जाके जूते मारे तुम्हारे ऑफिस में, या फिर
हल्ला करें, या फिर तुम्हारे ऑफिस के बाहर धरना दें, या फिर पुलिस की कंप्लेन करें, कुछ भी नहीं कर सकते। सिंगापुर में तुम आराम से बस केस फाइलिंग, हियरिंग खेलते जा रहे हो और हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब सारा कहानी ये है कि इतनी बकवास और इतना गुस्सा तो मेरा निकल गया, पर होगा क्या अब इसमें? भाई कुछ नहीं हो सकता इसमें, कुछ नहीं हो सकता। ये वाजीरेक्स के हाथ में, बॉल इज इन द वाजीरेक्स कोर्ट। वो जैसा खेलना चाहेगा टेनिस खेलेगा, आपको नाचना है और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी स्टुपिडिटी। जब तक आप खुद आईटी बैकग्राउंड से ना हो, पहली बात तो, क्योंकि आपको आईटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ दिखती नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये रेगुलराइज नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसे सेबी की तरह कोई बॉडी नहीं है, जैसा स्टॉक मार्केट में एक बॉडी है सेबी, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो उसको रेगुलराइज करे, जो उसके प्रॉब्लम्स को देखे। ऊपर से दबा के टैक्स, सरकार कह रही है साला ये तो जुआ है, इस पर हम तो टैक्स लगाएंगे। भाई हम तो टैक्स लगाएंगे, तो आप टैक्स भी दो, आप इतना रिस्क भी लो अपना। और कहने की बात है कि पैसा डबल हो गया, मैं तो जितने लोगों से बोलता हूँ जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको हमेशा लॉस ही हो रहा है अल्टीमेटली। तो कमा कौन रहा है पता नहीं मेरे को। मुझे लगता है वो बंदे जरूर कमा के निकल गए। जो मेरे दोस्त, एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता था अपना खुद का, उसने बहुत बिटकॉइन दुबई से ला के यहाँ बेचा हुआ है, बहुत बेचा उसने दुबई के ला के यहाँ क्रिप्टो। अब वो खुद जाके दुबई बैठ गया। उन लोगों ने तो कमा के निकल गए, पर हम क्या कर रहे हैं? हम बस फंसे हुए हैं। तो फंसे ही रहना है जब तक वाजीरेक्स खुद आके ना बोले कि भाई अब ले लो पैसा, फाइनली लिक्विड हो गया है, पैसा ले लो। चाहे थोड़े थोड़े करके दे, पर देना शुरू करे। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं ले लूँगा, डिपेंड्स। आई एम नॉट श्योर कि मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता था एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए पोर्टफोलियो में अपने पैसे रखना। हो सकता है शायद मैं ले लूँ तो मैं किसी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूँ उतना ही पैसा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिप्टोज, कोई भी क्रिप्टो रखूँ तो वो मुझे जल्दी खरीदना ही नहीं, जल्दी बेचना ही नहीं, उसकी तरफ देखना ही नहीं। दैट आई विल सी मे बी इन माई रिटायरमेंट टाइम कि क्या क्या हुआ इस पैसे का। मर गए तो मर गए, कुछ बन गए तो हो सकता है वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई बन जाए। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो हो सकता है 100 करोड़ का हो जाए एक टाइम पे, हो जाएगा तो हो जाएगा, बढ़िया है। मेरे पास थोड़े बहुत, सॉरी बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन 100 करोड़ का हो जाएगा तो बढ़िया है। मेरे पास 100x से भी ज़्यादा हो जाएगा फिर तो जितना पैसा लगाया वो उसको 100x से भी ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल मेरी तरफ से कि क्रिप्टो में आप बहुत ही छोटा सा चंक लगाएं और उसको भूल जाएं। ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाईली वॉलेटाइल है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कसिनो। इससे अच्छा आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, या फिर आप जाके कसिनो खेलो। ड्रीम 11 पे भी टीम बनाना बेकार है। इससे अच्छा आप टिकट कटाओ, लास वेगास जाओ, वहाँ कसिनो खेलो, या फिर आप गोवा चले जाओ, गोवा में जाके कसिनो खेलो, मज़ा भी आएगा, पैसा हारा भी तो कम से कम इन्जॉय तो किया उसको, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वाजीरेक्स का कुछ नहीं हो सकता, आप बने रहें, इंतजार करें। वाजीरेक्स जब इनकी कृपा होगी तो पैसा ले और निकल जाए, मेरी अभी सलाह तो यही है, बाकी आगे देखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।